Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about apomixis. Okay, apomixis. Apo means without, mixis means mix होना. Okay, तो apomixis is the process of the formation of the new individual through the asexual reproduction. Okay, so apomixis is a type of the asexual reproduction. Okay, in which there is a formation of the new individual without the involvement of the formation, without the involvement and the formation and the fusion of the gamete. Okay, so this is the type of the asexual reproduction. We can say that it is a type of the asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. apomixis क्या करता है आपका, मिमिक्स करता है किसको, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस, जो ये आपकी प्रोसेस है, इसमें आपका न्यू फॉर्मेशन होता है, आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है आपका. एंड जो ये फॉर्मेशन होता है आपका, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, जिसमें आपका गैमेट्स के फॉर्मेशन की और फ्यूजन की कोई भी प्रोसेस आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स. रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स मीन्स दैट इज द सीड. ओके, क्या होता है आपका सीड फॉर्मेशन, सीड्स को ही आपका रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं. ओके, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स विदाउट मियोसिस एंड द सिनगैमी इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस. वो कह रहा है आपका, जब आपका रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और उसके फॉर्मेशन में आपका मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिनगैमी, सिनगैमी इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन. What is the true fertilization? That is the mixing of the male and the female gamete, या fusion of the male and female gamete. Okay, is called the apomixis. Apomixis is also called the asexual reproduction, which mimics sexual reproduction. So it is the process of formation of the seed without fertilization. Okay, क्योंकि आपका apomixis के थ्रू क्या होता है, आपका बिना फर्टिलाइजेशन के आपका सीड्स का फॉर्मेशन होता है. एंड द सीड्स आर द वेजिटेटिव, सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स. ओके, तो एपोमिक्सिस को हम आपका एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. बिकॉज क्योंकि इसमें आपका ना ही गैमेट फॉर्मेशन होता है, ना ही गैमेट्स का क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है. ओके, सो इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कमी है उसको पूरा कर देता है आपका, क्योंकि बिना आपके गैमेट फॉर्मेशन के, बिना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हो जाता है, आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ द apomixis. The first is the agomospermy and the second is vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है आपको पता है कि दिस इज द टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट से, चाहे वो आपका रूट हो, शूट हो, आपका लीव्स हो, वहाँ से क्या होता है, आपका न्यू प्लांट का आपका फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका कोई भी आपका गैमेट फॉर्मेशन, आपका गैमेट फ्यूजन, आपका कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है. तो ये आप वेरी अच्छी तरह से जानते हैं आपको, इसको भी एपोमिक्सिस का एक पार्ट बनाया गया है आपका. एंड द मेन टाइप इज द एगैमोस्पर्मी. क्या होता है आपका एगैमोस्पर्मी, यानी कि जिसमें आपके गैमेट्स के बिना ही क्या हो जाएगा, आपका सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, तो एगैमोस्पर्मी इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है आपका एगैमोस्पर्मी? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. यानी कि यहाँ पर को आपका लिखा है एगैमोस्पर्मी, यानी कि विदाउट गैमेट, बिना गैमेट्स के आपका सीड्स का फॉर्मेशन होना आपका, या न्यू इंडिविजुअल का क्या होना, आपका फॉर्मेशन होना. तो ये वही है आपका, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट एंड फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट. जिसमें आपका क्या होगा, आपका ना ही फॉर्मेशन होगा आपका गैमेट्स का, ना ही फ्यूजन होगा आपका गैमेट्स का. आपका इस तरह का आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उससे क्या होगा, आपका न्यू इंडिविजुअल क्या होगा, आपका फॉर्म होगा. सो एगैमोस्पर्मी, जो एगैमोस्पर्मी होता है, ये भी आपका फर्दर डिवाइडेड होता है आपका कुछ टाइप्स में. मैंने यहाँ लिखा है इन दिस टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस. जो इस टाइप का एपोमिक्सिस है, उसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो आता है आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. इसका जो फर्स्ट टाइप है आपका एगैमोस्पर्मी का, वो क्या है आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. अब हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे. सो इन दिस टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस व्हाट हैपन, द मेगास्पोर मदर सेल, आपको पता है, आप एमएनसी के बारे में पढ़ के आए हैं. मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो द नॉर्मल मियोटिक डिवीजन. वो तो आपका नॉर्मल मियोटिक डिवीजन के अंडर जाएगा आपका. और जो आपके 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से एक मेगास्पोर क्या होगा, आपका हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट में क्या हो जाएगा, आपका डेवलप हो जाएगा. गैमेटोफाइट में डेवलप हो रहा है, गैमेट में डेवलप नहीं हो रहा है. यहाँ पर को गैमेट्स की बात हुई है. ओके, एपोमिक्सिस का आपका होता है आपका मीनिंग विदाउट मिक्सिंग. ओके, जब गैमेट्स ही फॉर्म नहीं होंगे तो मिक्सिंग कहाँ से होगी. यहाँ पर को आपका गैमेटोफाइट की बात हो रही है. तो यहाँ तक की प्रोसेस आपकी नॉर्मल होगी, जैसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. एंड आफ्टर दैट द फीमेल गैमेटोफाइट कन्वर्ट इनटू द सीड. पहले तो आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा आपका, वो फीमेल गैमेटोफाइट किस में कन्वर्ट होगा, आपका पहले एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा.
सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सैक है। फिर उस एम्ब्रियो सैक से क्या होगा आपका, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना आपका सिनगैमी से क्या होगा आपका सीड का फॉर्मेशन क्या होगा आपका स्टार्ट होगा। और ये सीड्स आपके हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि क्यों होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि क्या हो रहा है आपका फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा है। अगर फ्यूजन होता तभी आपका डिप्लॉइड कंडीशन होती। सो हैप्लॉइड क्या होंगे आपके सीड्स का फॉर्मेशन होगा, और इन सीड्स के जर्मिनेशन से जो आपका न्यू प्रोगेनी फॉर्म होती है वो आपका मेनली क्या होती है आपकी हैप्लॉइड, और क्या होती है आपकी स्टेराइल होती है। एंड इट कैन नॉट फर्दर अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो आगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर कभी भी नहीं जा सकती। इसका एग्जाम्पल है आपका सोलेनम नाइग्रम, लिलियम, टोबैको। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट आप समझ सकते हैं, दोबारा से आपका क्या नहीं होगा, आपका जो आपका न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म हो रहा है वो दोबारा से क्या नहीं जाएगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंडर नहीं जा सकता इसमें। ठीक हो गया, तो ये पहला टाइप हो गया आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, यानी कि आपका जो आपका क्या है आपका फीमेल गैमेटोफाइट तक के फॉर्मेशन की प्रोसेस आपकी सिमिलर होगी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आपका फर्दर आपका प्रोसेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका हैप्लॉइड जनरेशन को क्या करेगा आपका फॉर्म करेगा। और जो आपका हैप्लॉइड जनरेशन होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी स्टेराइल होगी, और वो फर्दर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो क्या है आपकी पहले से ही आपकी क्या है आपकी स्टेराइल क्या हुई है आपकी फॉर्म हुई है। एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एनी मोर, लिखा हुआ है आपका सोलेनम नाइग्रम, लिलियम एंड टोबैको आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और वी कैन से दैट द एगैमोस्पर्मी। ओके, नाउ सेकंड टाइप इज द रिकरेंट एपोमिक्सिस। जैसा भी हमने पढ़ा आपका नॉन रिकरेंट, यानी कि जो आपका स्टेराइल जो आपका न्यू प्रोगेनी फॉर्म हो रही थी वो आपकी क्या थी, आपकी स्टेराइल थी, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर नहीं जा सकती थी। ओके, लेकिन इन दिस केस वो जो आपका प्रोगेनी फॉर्म होगी वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर भी जा सकती है, इसीलिए इसको लिखा है आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस। कैसे होगा आपका, इन दिस टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो सैक दैट इट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, जो एम्ब्रियो सैक है इट जनरली डेवलप ईदर फ्रॉम द आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल आपकी डिप्लॉइड होती है आपको पता है, और फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस, दोनों क्या होते हैं आपके डिप्लॉइड होते हैं। तो जब आपका डिप्लॉइड गैमेटोफाइट फॉर्म होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो सीड्स बनेंगे वो भी क्या होंगे आपके डिप्लॉइड होंगे, और डिप्लॉइड सीड्स से जो आपकी न्यू प्रोगेनी फॉर्म होगी वो भी क्या होगी आपकी डिप्लॉइड होगी, और वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर क्या होगी आपकी जा सकती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रिकरेंट एपोमिक्सिस। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द एपोगैमी एंड एपोस्पोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वो कह रहा है आपका कि अगर आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे फॉर्मेशन हो रहा है आपका एग सेल को छोड़ करके, किसी भी सेल से, एम्ब्रियो सैक की किसी भी सेल से, किसको छोड़ करके आपका एग सेल को छोड़ करके, देन दिस टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस इज नोन एज द एपोगैमी एंड एपोस्पोरी। आपका इसको एपोगैमी या आपका एपोस्पोरी बोला जाता है आपका। ओके, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इज फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, लेकिन अगर आपका एग से आपका फॉर्मेशन होगा आपका एम्ब्रियो का, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस। इसको क्या बोला जाता है आपका पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। सो एग्जाम्पल आर द पार्थिनियम, यू पेटोरियम। ठीक है, क्या है आपका पार्थिनियम, यू पेटोरियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द रिकरेंट एपोमिक्सिस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ये आपका लास्ट टाइप है आपका एपोस्पोरी का। क्या है आपका एडवेंटिव एपोमिक्सिस, क्या होता है आपका, इन द केस वन और फ्यू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा आपका वन या फ्यू, कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके सम आपके या तो एक होगा या फिर थोड़े से होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे आपके। एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड बाय द डिप्लॉइड सेल ऑफ द न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट बट नेवर फ्रॉम एग। ये भी आपका लिटिल बिट किसकी तरह है आपका पार्थिनोजेनेसिस की तरह, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में आपका जो फॉर्मेशन होगा वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही होगा, लेकिन इसके केस में क्या होगा आपका न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट होगा आपका, लेकिन आपका एग नहीं हो सकता है। ओके, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट होगा लेकिन आपका एग नहीं होगा आपका, उसका जस्ट अपोजिट है। तो ये होता है आपका सिट्रस में, अपुंशिया में, मैंगो में। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, इन दिस टाइप वन और फ्यू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड बाय द डिप्लॉइड सेल ऑफ द न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। किसकी, आपका न्यूसेलस की और इंटेग्यूमेंट की सेल से क्या होगा आपका एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आपका एग से कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको बोला जाता है आपका एडवेंटिव एपोमिक्सिस। सिट्रस में आपका अपुंशिया, मैंगो, एक्स्ट्रा में आपका पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यू नो वेरी वेल, हमने ये पहले चैप्टर में भी पढ़ा है आपका। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल प्लांट फ्रॉम द एनी अदर वेजिटेटिव प्लांट पार्ट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। लेयरिंग हो गया, कटिंग हो गया, बडिंग हो गया आपका,
ठीक है, रूट बडिंग, शूट बडिंग हो गया आपका, बहुत सारे आपने पढ़े थे ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस कहने का मतलब हो गया आपका कि द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को इन्वॉल्व किए बिना ही क्या हो जाना आपका न्यू प्रोगेनी का क्या होना, आपका फॉर्म होना, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स है उनका फॉर्म होना ही क्या कहलाता है, आपका एपोमिक्सिस कहलाता है। एंड एपोमिक्सिस क्या करता है आपका, एपोमिक्सिस आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको क्या करता है आपका मिमिक्स करता है, यानी कि उसकी कमी को पूरा करता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपोमिक्टिक क्रॉप प्लांट्स आर द सिट्रस, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड द स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, सिट्रस हो गया आपका और मैंगो हो गया, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एपोमिक्टिक क्या हैं, आपके क्रॉप प्लांट्स हैं, जिनको हम आपका एपोमिक्टिक की प्रोसेस से क्या करते हैं, आपका फॉर्म करते हैं। Next point is that as reproductive system, it offers the possibilities of indefinite propagation of the especially heterozygous biotypes, which may be the heterozygous or sexually sterile। तो इसके केस में क्या होता है आपका, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा आपका पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी इनडेफिनिट प्रोपेग्यूल्स के फॉर्मेशन की, क्योंकि आपको पता है कि सीड्स आपके कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही फॉर्म होते हैं, लेकिन इसके केस में हम उनको आपका अनलिमिटेड अमाउंट में क्या कर सकते हैं, आपका फॉर्म कर सकते हैं। तो आपका जो फार्मिंग है उसके लिए क्या होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट कैन बी इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली इन द वेरियस जेंडर, आपकी वेरियस जेंडर में आपका किया जा सकता है, जिससे आपका फार्मिंग में क्या हो सकती है, आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका जो आपका हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होती है, हमने पार्थिनोजेनेसिस के बारे में अभी पढ़ा था आपका, तो वो आपका किसमें, आपका ट्रू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में आपका होमोजाइगस जो मटेरियल है उसकी स्टडी में भी क्या होता है, आपका हेल्पफुल होता है। तो इंपॉर्टेंस आपकी उतनी ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंस में आपको यही बोलना है कि आपका इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना आपका सफिशियंट है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके।